नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी 2020 टेस्ट सीरीज में। एक बार फिर हम आपके लिए प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आई हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी इस टेस्ट सीरीज को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है चौपानी मांडो से, काकोरिया से, मैदहा से, सराय नाहर से। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मैदहा से। आप अपने आंसर भी लगाते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, ऊपरी पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है कालीबंगा, धोलावीरा, कोट डीजी या आमरी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है हमारा धोलावीरा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। आपको इसमें बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का जो महत्वपूर्ण कारक है वो कौन सा है। ऑप्शन है आपका लिपि, नगर नियोजन, तांबा या फिर मृदभांड। और आपका राइट आंसर है मृदभांड। दोस्तों याद रखना, कभी कभी मृदभांड का कलर भी पूछ लिया जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के मृदभांड का कलर कैसा था? तो वो था लाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है हमारे हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। और जो हमारा राइट आंसर है इसका वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से और भी कई सारी चीज़ें मिली हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना है। जैसे लोथल हमारा बंदरगाह था, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, और कालीबंगा यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो ऐसे और भी कई सारे फैक्ट आपको जो है याद रख के चलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। आपको बताना है कहाँ का है, जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का या फिर उत्तर प्रदेश का। तो राइट आंसर है हमारा पंजाब का। आपको याद रखना है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है उसका नाम क्या है? आलमगीरपुर। ठीक है, याद रखना है, हिंडन नदी के किनारे है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है। ये आपको बताना है कहाँ से हुई है। तो ऑप्शन आपके बनावली, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटड़ा से। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है कालीबंगा। मैंने आपको बताया यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, और सुरकोटड़ा से आपको घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। ऑप्शन है सिंधु, मिस्र, सुमेरिया और चीन। तो आपको याद रखना है, इन सभी सभ्यताओं के नाम आपने सुने होंगे। इसका राइट आंसर है सुमेरिया। नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? आपको पता है दोस्तों कि हड़प्पा के जितने भी नगर थे वो मैक्सिमम 2 भागों में विभक्त थे, लेकिन आपको बताना है कि ऐसा कौन सा नगर था जो 3 भागों में विभक्त था। ऑप्शन है आपके लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा या फिर सुरकोटड़ा। और हमारा जो राइट आंसर है वो है धोलावीरा। नेक्स्ट है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शन है आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है? आपको बताना है दोस्तों, ऑप्शन है आपके कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण।
आपको इसमें से बताना है कि किस में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है, और आपका जो राइट आंसर है वो है शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। ये किसके संकेतक हैं? ऑप्शन है हमारा वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के या फिर सूत्रों के। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है पुराणों के। नेक्स्ट है तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः, आपने ये कथन पहले भी बहुत बार सुना होगा। तमसोमा ज्योतिर्गमय, आपको बताना है कि ये किससे संबंधित है? उपनिषदों का, महाकाव्यों का, पुराणों का या फिर षड दर्शन का। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है उपनिषदों का। नेक्स्ट है सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, निम्नलिखित में से किसमें उल्लिखित है? आपके ऑप्शन हैं प्रश्नोपनिषद, जवालोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, कठोपनिषद। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों वो है छांदोग्योपनिषद। नेक्स्ट है जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। आपको बताना है, ऑप्शन है आपके आचार्य, अधर्व्यू, उपाध्याय या फिर पुरोहित। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा उपाध्याय। नेक्स्ट है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बौद्ध धर्म से हमेशा एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। पिछली टेस्ट सीरीज में भी मैंने आपको बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन दिया था। आज का क्वेश्चन है हमारा कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, और हमारे ऑप्शन हैं वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या फिर राजगिरी में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है श्रावस्ती में। ठीक है। नेक्स्ट है अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांग मार्ग आपने सुना होगा बौद्ध धर्म का। आपको बताना है कि ये जो संकल्पना है किसका अंग है। आपके ऑप्शन हैं दीप वंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिब्बान की विषय वस्तु का, धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है डी, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? आपको बताना है इसमें कि संघ जीवन के जो नियम हैं वो कौन से बौद्ध ग्रंथ में मिलते हैं। ऑप्शन है हमारे विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक या फिर विभाषा सूत्र। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है हमारा विनय पिटक। नेक्स्ट गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसके ऑप्शन है अभय, ध्यान, धर्मचक्र या फिर भूमि स्पर्श। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है धर्मचक्र। उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का वो है निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधि सत्व का अंकन मिलता है? ऑप्शन है अजंता, एलोरा, कन्हेरी या फिर कार्ले। और जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है कन्हेरी। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के हमने अपने 20 क्वेश्चन किए। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसे लगे, और कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।